जिले में इन दिनों एवियन इन्फ्लुएंजा के मामले सामने आ रहे हैं। कौसानी के ग्राम सोली स्थित एक मुर्गी फार्म में मुर्गियों की असामान्य मृत्यु की सूचना मिलने पर मृत पक्षियों के सैंपल परीक्षण हेतु भेजे गए थे, जिनकी रिपोर्ट में एवियन इन्फ्लुएंजा के लक्षण पाए गए हैं। स्थिति को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने बर्ड फ्लू नियंत्रण हेतु गठित जनपद स्तरीय समिति की बैठक आहूत की। जिलाधिकारी ने ग्राम सोली के 10 किलोमीटर दायरे में कुटकुट पक्षियों और उनके उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने, अन्य जनपदों से कुटकुट पक्षियों के आवागमन को अग्रिम आदेश तक रोकने और मृत मुर्गियों के निस्तारण को सरकारी गाइडलाइन के अनुसार करने के आदेश दिए। साथ ही उन्होंने ग्राम सोली के 1 किलोमीटर के दायरे में सभी पक्षियों को सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार तुरंत समाप्त करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनपद में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और ये सभी कदम केवल जनहित में बुनियादी सुरक्षा उपाय के रूप में उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों को लगातार मॉनिटरिंग करने, वन विभाग को प्रवासी पक्षियों की निगरानी करने तथा सीमावर्ती चेक पोस्ट पर पुलिस को सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं। बर्ड फ्लू के इन मामलों को देखते हुए जिलाधिकारी ने जनपद वासियों से सतर्कता बरतने की अपील की है। इस संबंध में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा सावधानी और बचाव के उपाय जारी किए गए हैं, जिनमें मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। कच्चा अथवा अथपका मांस और अंडा न खाने, बीमार या मृत पक्षियों के सीधे संपर्क में न आने, अनावश्यक रूप से अन्य मुर्गी फार्म में न जाने और न ही किसी को अपने फार्म में प्रवेश करने देने, जंगली व पड़ोस की मुर्गियों को अपनी मुर्गियों से न मिलने देने। जिन लोगों ने मुर्गी अथवा अंडों को छुआ है वे तुरंत हाथ अच्छी तरह धोएं और कुटकुट मांस को 70 से 75 सेल्सियस तापमान पर कम से कम आधा घंटा अच्छी तरह से पकाकर ही खाएं। ये जहाँ पर एक घटना की सूचना मिली थी, यानी कौसानी के पास का एक गांव है, वहाँ पर किसी का फार्म है, तो वहाँ ये सूचना प्राप्त हुई थी और लगभग 20 के करीब जो बर्ड्स थी वो इससे संक्रमित पाई गई। तो उनके नियमानुसार जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो करते हुए कलिंग करने के आदेश दे दिए गए थे, तो वो कर भी दी गई है प्रक्रिया पूरी। और 1 किलोमीटर के दायरे में और भी जो लोग थे वहाँ पर भी उनका निस्तारण कलिंग के माध्यम से करना होता है, तो वो भी कर दिया गया है। साथ ही साथ वहाँ से 10 किलोमीटर की रेंज में इसका पूरी तरीके से सर्विलांस इसमें किया जा रहा है और सारी चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। वहाँ पर आने जाने को लेकर बर्ड का लेकर आना बाहर से और वहाँ से भेजना, उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है और पूरा विजिलेंस किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। और यहाँ पर अभी हम लोगों ने जो बाहरी ज़िलों से और बाहरी प्रदेशों से जो सप्लाई आती थी उसको भी रिस्ट्रिक्ट किया है।